सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे एक रिसर्च रिपोर्ट एकदम नया आया है। उसमें जिन लोगों को दर्द महसूस होता है कंटिन्यूअस, काफ़ी दिनों से दर्द है जिनको, और आगे भी काफ़ी दिनों तक रहेगा दर्द, जिनका मसल्स प्रॉब्लम दैट इज़ जॉइंट का पेन आता है, ठीक है? जिनका पीठ पे दर्द आता है, बैक पेन आता है, हेडेक जिनको होता है, बार-बार हेडेक होता है, या कैंसर का पेन है, बाकी जो भी पेन रिलेटेड जिनको भी कोई भी समस्या है, काफ़ी दिनों तक तो रहेगा और अभी काफ़ी दिन तक है। तो ऐसा पेन को मैनेज करने के लिए सिर्फ दवा आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिसर्च रिपोर्ट बताता है कि सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल करके ये पेन को, दर्दों को सामना करने के बजाय उसके साथ में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके वजह से उसके साथ में इनका जो पेन कम कर सकते हैं और साथ में उनका लाइफ को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये जो स्टडी है 2025 का स्टडी है, लीन वेस और टोर वैगनर एंड क्रिस्टोफर एक्लस्टन, जिन्होंने लैंसेट में ये स्टडी पब्लिश किया है। इसके इस रिपोर्ट में ये सब बता रहा है। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस में आपको बताएं, सेल्फ मैनेजमेंट हमारा पेन को बिना दवा के, यानी तो दवा जितना कम कर सकते हैं उतना कम करके अपने आप कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए हम प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। एक है कॉग्निटिव अप्रेजल। इसमें जो पेन, जो दर्द हमें होता है, वो दर्द के वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा होता है, उस व्यवहार को थोड़ा-सा बदलने से, और साथ में इसके बारे में ज़्यादा सोच के कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग करने को बदलने से, और उसके साथ में ये पेन को एक्सेप्ट करने के लिए, अडैप्ट करने के लिए, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए का जो भी प्रक्रिया है उसको हम चालू रखेंगे, ताकि आपका दर्द का जो महसूस है वो कम होता है। दूसरा है इमोशनल रेगुलेशन। जिनको कंटिन्यूअसली पेन होता रहता है वो नेचुरली एंग्जायटी और डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। एंग्जायटी उसको मन में रहेगा, अरे पेन आ गया तो मैं क्या करूँगा, बाहर गया तो पेन आएगा, दर्द आएगा, और उसके वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो ये सब एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसा इमोशंस आता है, तो नेचुरली इनका पेन ज़्यादा होता है, कम होने के बजाय ज़्यादा होता है, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। तीसरा है बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसमें अच्छी तरह से एक्सरसाइज जैसा एक्टिविटीज़ में बाहर जाना जैसा, दूसरों से बात करते जैसा, नया-नया हॉबीज़ बनाते हुए, ये सब आप करते रहेंगे तो भी आपका पेन में काफ़ी सारे कमी कमी आ सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स यूजुअली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बेस में आता है। इसमें और भी न्यूरोबायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल और उसका बायोलॉजी के मिक्स करके थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, पर्सिस्टेंट पेन, जितना मतलब कंटिन्यूअसली पेन जब आता है, तो वो पेन को हमारा शरीर जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ाता है। कंटिन्यूअसली पेन जब आता है, कंटिन्यूअसली रहता है, तो उसका नॉर्मल लेवल से ऊपर हमारा शरीर और बढ़ाता है, तो उसको भी कम करना चाहिए। और उससे आगे क्या सोचना चाहिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा बदलाव लाने के लिए तैयार है। उसके लिए हम उसका मदद करना चाहिए। और तीसरा है ब्रेन पेन मॉड्यूलेशन। तो ब्रेन, हमारा शरीर में, हमारा ब्रेन में ये पेन, दर्द का जो सिग्नल आता है, ब्रेन में जब सिग्नल आता है, उसका थोड़ा ऊपर-नीचे करने का जो प्रक्रिया है, उसको सही तरह से समझने से भी हम उस पेन मैनेजमेंट को, दर्द मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? एक है जो माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस। माइंडफुलनेस हम आप ऑलरेडी सुने होंगे। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ा अच्छी तरह से मन लगा के कीजिए। इसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके हमारा पेन, दर्द को थोड़ा बदल के हम परसेप्शन, हमारा जो उसके बारे में हमारा मन में विचार क्या है उसको हम बदल सकते हैं। उसके वजह से आपका पेन कम हो सकता है। दूसरा बायो फीडबैक और न्यूरो फीडबैक। इसमें ये जो टेक्निक्स है बायो फीडबैक और न्यूरो फीडबैक, इसका टेक्निक है
उस टेक्निक के ज़रिए आप सीखेंगे कि ये दर्द कितना होता है और क्या करने से ये दर्द कम होता है और क्या करने से ये दर्द ज़्यादा होता है। और अगला है डिजिटल हेल्थ टूल्स। हमारा मोबाइल फ़ोन का जो मार्केट में या आपका प्ले स्टोर में काफ़ी सारे ऐसा एप्लीकेशंस है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना पेन मैनेजमेंट के लिए। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे काम आता है? तो मैं आपको पहले बोला आजकल सिर्फ़ दवा में काम चलता है। अभी आगे से क्या करना है इन लोगों को जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करता है, जो हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स को, एक दवा के साथ में ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और मोटिवेशन और उसके साथ में इनको चीज़ें बताना, काउंसलिंग वगैरह एक टीम बन के इसको मानसिक और शारीरिक डॉक्टरों के साथ में मतलब साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, जिनको सीबीटी थेरेपी आता है वो लोग भी होना चाहिए, माइंडफुलनेस थेरेपी जिनको आता है वो लोग भी आना चाहिए। ये सब बन के अगर मिलके एक टीम बना के अगर एक पेशेंट को ट्रीट करेगा और वो पेशेंट अच्छी तरह से ये सब समझ जाता है, तो नेचुरली पेन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से बन सकता है, वो भी बिना दवा का या नहीं तो दवा मैक्सिमम कम करके। तो ये जो स्टडी का कंक्लूजन ये है कि साइकोलॉजिकल उसके साथ में न्यूरोबायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ में न्यूरोबायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझने से आपका दर्द को काफ़ी लंबा समय से आप जो दर्द सह रहे हो उस दर्द को काफ़ी हद तक बिना दवा का या नहीं तो दवा मैक्सिमम कम करके दर्द मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये जो स्टडी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और वो स्टडी का रेफरेंस मैं यहाँ लिखा हूँ, ये आप अगर चाहोगे तो आप इंटरनेट में देख सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।